तो आप सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि आपकी जो क्लासेज हैं वो आज से स्टार्ट होंगी। अभी जो पहली क्लास जो आज होगी वो सिविल की होगी, और सिविल में ये आपका 4th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी, मतलब उसका कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ये पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। और एक बात और जान लें, जैसे सिविल का भी ये 4th सेमेस्टर का चल रहा है, इसके बाद फिर आपका 2nd सेमेस्टर का जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जो फिजिक्स होता है या मैथ होता है और मैकेनिक्स होता है, वो भी क्लासेज आपकी चलेंगी। उसके बाद 6th सेमेस्टर में आपकी जो भी क्लासेज हैं वो भी आपकी चलेंगी पूरा, और उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से आपका मैकेनिकल ब्रांच की जो क्लासेज हैं वो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की भी क्लासेज आपकी चलेंगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो थ्योरेटिकल हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, वो पढ़ाया जाएगा और बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। लगभग आपका पूरा सिलेबस इस 20-25 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से और स्टेटस वगैरह पे, मतलब आप व्हाट्सएप पे लगा लें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे हम आगे की वीडियो बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंचा सकें और सबकी परेशानियां दूर हो जाए। बस इतना आप एक बात और जानें कि जितनी भी क्लासेज आपको कराई जाएंगी उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और पूरा सिलेबस जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर दें, फिर उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं सॉइल मैकेनिक्स की। एक सर हैं जो आपकी क्लासेस को लेंगे, जैसे हम पढ़ाते थे तो आप लोग हमको जानते हैं, तो उनको भी लगभग आप समझ जाएंगे, वो भी आपको बेहतर ही पढ़ाएंगे, हमसे बेहतर ही पढ़ाएंगे। बस आप पहले उनसे पढ़ के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी जरूर, ठीक है ना। तो चलिए लीजिए, अभी आपका ये सॉइल मैकेनिक्स शुरू हो रहा है 4th सेमेस्टर के लिए। फिर 4th सेमेस्टर के लिए आपका आरसीसी भी आपकी क्लास आपकी यहीं पर चलेगी। बहुत सारे बच्चे हमसे सॉम हमसे पढ़े होंगे या मॉस भी हमसे पढ़े होंगे, तो वो ये जान लें कि आरसीसी भी बहुत बेहतर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जानें, और ग्रुप में बस अधिक से अधिक आप शेयर आप करें। चलिए ठीक, अब आपकी क्लासेस शुरू की। आज जिस सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सॉइल इंजीनियरिंग। कहीं कहीं इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। ये तीनों जो नाम लिखे हैं तीनों मोर और लेस सेम ही नाम है। बस फ़र्क क्या है, तो फ़र्क जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्टडी ऑफ सॉइल या फिर ओरिजिन ऑफ सॉइल ये सब करते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, सिर्फ सॉइल की स्टडी, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी क्या बोलते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, सॉइल की स्ट्रेंथ की स्टडी अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसे सॉइल मैकेनिक्स बोलेंगे। अब इन सारे सब्जेक्ट का सबसे मेन टॉपिक है सॉइल। सॉइल होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। अभी तो हमने सॉइल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो सॉइल का सबसे बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग अभी लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये अगर अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है अर्थ सरफेस का, अगर इसमें प्लांट ग्रो हो जा रहे हैं, ट्री ग्रो हो जा रहे हैं, तो इस ऊपरी सरफेस को क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल बोलेंगे। तो सॉइल का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, अपर सरफेस ऑफ अर्थ ऑन विच प्लांट और ट्री कैन इजीली ग्रो। ये हो गया अभी बेसिक डेफिनेशन सॉइल का। लेकिन अभी तो हमें एग्जाम में भी लिखना है, तो एग्जाम में बेसिक डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा ना, एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने से पहले सॉइल बनता कैसे है, सॉइल का ओरिजिन क्या है, ये सब जानना जरूरी है। तो सॉइल का ओरिजिन और सॉइल बनता कैसे है ये जानिए। सॉइल बनता है रॉक या माउंटेन, इन सब के टूटने से। तो इन सब के टूटने को इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। तो सॉइल अगर पूछे कोई सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक एंड माउंटेन। अब ये वेदरिंग 3 तरीके से होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, इसमें वेदरिंग एजेंट या तो दिखेगा या तो किसी न किसी तरीके से हमें फील हो जाएगा कि यही है वेदरिंग एजेंट।
केमिकल नाम से क्लियर है कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू सॉइल फॉर्म हुआ, इसलिए इसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। और तीसरा है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इसमें देखिए नाम देखिए बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, तो इस वेदरिंग को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग में समझ लेते हैं फिजिकल वेदरिंग होता कैसे है, कौन कौन से एजेंट है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक एजेंट जो हम लोग नदी सुनते आएंगे, पहाड़ों से नदी आ रही है, तो भाई रनिंग वाटर है। क्या है, रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर के थ्रू कैसे सॉइल बनता है ये देखो। अगर यहाँ से वाटर जा रहा है, नदी जा रही है, तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, हर तरफ से फोर्स लगाएगा। ये फोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन लगाएगा, जब से नदी है तब से लेके आज तक लगाएगा और आगे भी लगाता रहेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे कितना भी रफ एंड टफ रॉक हो रहा है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, वीक होके टूटने लगेगा, टूट के ये भी पानी के साथ बहने लगेगा। तो अब ये क्या, ये जो बह रहा है वही क्या है, हम लोग का सॉइल है, कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा तो इसको सॉइल बोल देंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग का विंड। अब विंड से कैसे होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सैंड, सिल्ट और भी जो भी अदर पार्टिकल है, ठीक है, SILT है, SILT, सैंड और सिल्ट और जो भी अदर पार्टिकल हो जो हल्के हों, क्या करेंगे, हवा के साथ वो भी उड़ेंगे और उड़ने के बाद इससे टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हल्का 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 खुद उड़ के निकलने लगेगा। ठीक है, तो अभी लिख तो ऐसे नहीं सकते ना, तो विंड के थ्रू कैसे होता है, सैंड और सिल्ट है, ये हवा के साथ ब्लो करेंगे, फिर क्या होगा, एब्रेशन होगा। टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि फ्रिक्शन। सॉइल है तो सॉइल का टेक्निकल टर्म बोलेंगे कि यहाँ पे एब्रेशन हुआ है, एब्रेशन की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल निकलने लगे, वही पार्टिकल जो है आगे जाके सॉइल बन जाएंगे। ठीक, ये दो एजेंट का पता चल गया। तीसरा एजेंट क्या है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के थ्रू समझना हो तो सबसे बेसिक तरीका समझने का कि पहाड़ को कुछ ऐसा बना देते हैं। अब क्या होगा, ये भारी होगा तो ये गिरना चाहेगा, लेकिन गिरेगा नहीं क्योंकि ये जो रॉक है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ होता है। तो इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, विंड वाला होगा, एनिमल को कोई ना कोई छेद कर देगा, इसमें धीरे धीरे कमज़ोर होते रहेगा, समय के साथ सारी चीज़ें खराब होती रहती है। वैसे ये भी खराब होगा, जब खराब होगा तो वीक हो जाएगा, अब वीक होके ये भी कभी ना कभी हल्का हल्का गिरते गिरते पूरा गिर जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब डिसइंटीग्रेट होके ये जो छोटा छोटा कण मिला वही हम लोग को आगे जाकर क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा पिस गया है तो उसी को बोल देंगे सॉइल, आइस। अब तीसरा क्या है, तीसरा एजेंट है हम लोग का आइस। आइस को, ये सारे फिजिकल अभी हम बता रहे हैं, केमिकल पे आएंगे तो केमिकल का बताएंगे। अब आइस का समझने के लिए हम लोग के पास दो चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आइस को। सबसे पहला है आइस, ये जो नदी जा रही थी, ये क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर कम होगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ हो जाएगा तो इसका वेट हो जाएगा। अब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से ये और जल्दी टूट जाएगा। तो अब टूटने से क्या होगा, टूट गया तो मतलब भैया सॉइल फॉर्म हो गया, तो उसे क्या बोल देंगे, सॉइल। अब आइस से दूसरे तरीके से कैसे होता है, ये रफ एंड टफ हम लोग का है माउंटेन, उसमें छोटे छोटे पोर आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे किसी न किसी। अब किस तरीके से होंगे ये बाद में डिस्कस करें। अब इसमें क्या होगा, पानी चला गया, कभी टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये पानी क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, यानी कि आइस बन जाएगा। आइस बनने के बाद क्या होगा, आइस की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, एक्सपैंड होता है, तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, यानी कि पहले जो इतना छेद था और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये माउंटेन वीक हो जाएगा, वीक होकर टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल, वही हम लोग के पार्टिकल आगे जाकर क्या कहलाएंगे, सॉइल कहलाएंगे। अभी तक जितना बोले रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, ये सारे क्या थे, फिजिकल थे, फिजिकल वेदरिंग एजेंट थे। अब केमिकल वाला समझा जाए, तो केमिकल वाला समझने के लिए केमिकल वाला यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोलिसिस, ये सारे बस केमिकल टर्म हैं, उन्हीं लोग को चीज़ों को समझा रहे हैं। दूसरा आता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक। तीसरा होता है कार्बोनेशन,
तो अब देखिए इन सबसे कैसे सॉइल बनेगा। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब आता है वाटर, इसमें देखो वाटर को वाटर को HOH मतलब H2O ही हुआ, इस तरह लिख सकते हैं। HOH मतलब कहने का ये मतलब कि H एसिडिक, OH बेसिक, ठीक। अब ये रॉक है, इसमें भी बहुत सारे मिनरल पार्टिकल होंगे, तो मिनरल पार्टिकल से H+ क्या करेगा, करेगा, रिएक्ट करके कि जो भी रफ एंड टफ बॉन्ड था इसका वीक कर देगा, तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद अपने आप टूट कर धीरे धीरे सॉइल बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस समझ में आएगा। हाइड्रोलिसिस क्या, इसमें वाटर का जो H+ आयन है वो मिनरल पार्टिकल से रिएक्ट करके इन लोग को वीक कर देगा, बॉन्ड को वीक कर देगा। बॉन्ड वीक हो गया तो ये टूट के धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जिससे हम लोग का सॉइल बन जाएगा। दूसरा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कैसे बनता है। और ऑक्सीडेशन में यानी कि O2 रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस H2O बाद में देंगे, ऑक्सीडेशन प्लस रॉक पार्टिकल, ठीक। इसमें जो भी रॉक के पार्टिकल हैं या फिर मिनरल पार्टिकल मेनली जो बोलेंगे, इससे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब बॉन्ड वीक होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आगे जाके टूट जाएगा, टूट के हम लोग को क्या मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगा। सेम ऐसे रिडक्शन होता है। रिडक्शन अब जैसे ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, इसमें जनरली सॉइल तो नहीं बनता, लेकिन जो भी है सॉइल का कलर चेंज हो जाता है। रिडक्शन से क्या होता है, सॉइल का कलर चेंज हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथी होते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन सॉइल में, सॉइल बनने के लिए साथी होते हैं। तीसरा हम लोग का है कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन को कुछ ऐसे समझिए, कार्बन है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O, ठीक। CO2 एयर के थ्रू आ जाएगा, H2O या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं से बरसात के थ्रू या फिर पानी यहाँ जो नदी था उसके थ्रू CO2 मिल जाएगा। ये दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनेगा, देखो कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोनिक एसिड, एसिड का काम है किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करना, इसको वीक कर देंगे। अगर वीक कर दिए तो क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा, टूट के हम लोग का क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। फिजिकल समझ में आ गया, केमिकल समझ में आ गया, बायोलॉजिकल को समझना है तो कुछ ऐसे समझ। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, पहाड़ पे जो ट्री रहते हैं, ट्री प्लांट रहते हैं, उनकी जड़ें पहाड़ के अंदर धीरे धीरे जाएंगी। ये जड़ें क्या करेंगी, ये पहाड़ को अंदर से तोड़ेंगी, अंदर से तोड़ देंगी, जिसकी वजह से ये वीक हो जाएगा। वीक होकर और बाकी सारे वेदरिंग एजेंट मिल के इस पहाड़ को और भी तोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, हम लोग सॉइल। ये तो अभी सिर्फ ट्री के थ्रू समझाए हैं। समझ लो कुछ ऐसा भी सकता है, ट्री जिंदा था ना, समझ ये ट्री था लेकिन फिर मर गया, तो जड़ें तो इसके अंदर रहेंगी, फिर जड़ें भी सड़ के खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये अंदर का जगह तो खाली रह जाएगा। अब इसी अंदर की जगह में पानी पेनिट्रेट होकर आइस वाला प्रोसेस हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जितना बताएं हैं इसमें से जनरली पानी वाला ही प्रोसेस होगा। पानी क्या होगा, आइस बन जाएगा, आइस होकर एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होगा तो ये टूट जाएगा, टूट कर लोग को अपना वो मिल जाएगा सॉइल। और इसमें एक और देखिए, एनिमल भी क्या करते हैं, कुछ एनिमल जमीन में गड्ढा खनते हैं। तो जो पहाड़ के पास एनिमल में रहते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे गड्ढा खन के होल बना देंगे, और होल बना दिए तो भैया ये हो गया वीक। अब वीक हो गया तो आइस के थ्रू या फिर नॉर्मली धीरे धीरे खुदर के निकलते रहेगा तो हमें को सॉइल बन गया। तो सॉइल कैसे बनता है ये जानिए। सॉइल वेदरिंग से बनता है। कितनी तरह की वेदरिंग होती है, 3 वेदरिंग होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये तीनों की स्टडी करिए। अब कोई पूछे सॉइल का डेफिनेशन क्या है, तो अब देखिए, क्योंकि अब तो हम लोग सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत जान के कैसे बनता है। तो सॉइल
अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। सॉइल का है एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक, माउंटेन, इन सब के वेदरिंग से मिलता है। तो इसको डेफिनेशन की तरह कुछ ऐसे लिखेंगे, सॉइल इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक बाय अ वेदरिंग एजेंट। जितने भी एजेंट का नाम बताए थे, या तो वेदरिंग एजेंट लिख दो या फिर जितना वेदरिंग तुम लोग को पता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बाय विच द रॉक पार्टिकल गेट डिसइंटीग्रेटेड और डिग्रेडेड। इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल। तो इसको डेफिनेशन की तरह कुछ ऐसे लिखेंगे, soil is the unconsolidated material resulting from the disintegration or degradation by weathering process is called soil। जो हो गया soil का डेफिनेशन। अब soil का डेफिनेशन क्लियर हो गया, जनरल डेफिनेशन भी बता दिए, ये भी डेफिनेशन बता दिए। अब ये जानिए कि जो इतना पढ़े इससे क्वेश्चन क्या आता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले, इससे जब भी क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आएगा, यानी कि आज जो हम लोग क्लास किए हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अब क्वेश्चन पूछ लेगा ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो भी जो अभी डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम बना के आप लोग को एक एक चीज़ें वैसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। ओरिजिन पूछ लेगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा वेदरिंग ऑफ सॉइल। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर वही सेम रहेगा, ठीक है। ओरिजिन पूछे, फॉर्मेशन पूछे, वेदरिंग पूछे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर वही सेम हम लोग चिपका देंगे। अब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन दिमाग में एक डाउट भी आ रहा होगा कि हम तो पहाड़ से समझाएं, फिर पहाड़ क्या होगा, टूट के धीरे धीरे पहाड़ खत्म हो जाएगा, तो फिर नया पहाड़ कैसे आएगा। तो इसको कुछ ऐसे समझिए आप, सॉइल है, ये सॉइल का साइकिल आपको बता रहे हैं कैसे काम करता है, कैसे नया पहाड़ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग का वेदरिंग होता है, वेदरिंग से क्या होगा, वेदरिंग के बाद सॉइल टूट जाएंगे, कुछ सॉइल क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा, इसके बाद अप हीवल होगा, उसके बाद ये फिर से, ठीक। अब अप हीवल क्या होता है ये बता रहे, ये है सॉइल का साइकिल। तो सॉइल का साइकिल क्या है, अब ये कहाँ से स्टार्ट है ये नहीं पता, ठीक है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बस वेदरिंग से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वेदरिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। वेदरिंग होगा, टूटेगा, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर किसी भी अदर मीडियम के थ्रू, वो जो सॉइल पार्टिकल है कहीं जाकर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक, बह जाएगा। बहने के बाद कहीं ना कहीं, अब पानी से बह रहा है तो कहीं जाके इकट्ठा होगा, तो जो इकट्ठा होगा वही क्या, उसी को डिपोजिशन बोलते हैं। इकट्ठा होने के बाद वहीं पे बार बार इकट्ठा होगा तो एक चोटी बन जाएगी इस तरह, अपहीवल उसी को बोलते हैं। धीरे धीरे कुछ समय यानी कुछ सालों बाद क्या होगा, ये चोटी और लंबी हो जाएगी, और लंबी होकर ये नया माउंटेन बन जाएगा, फिर नया माउंटेन बन गया न्यू माउंटेन, फिर से क्या होगा, फिर से वेदरिंग, यानी कि ये नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी नहीं पता, कहाँ खत्म होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि साइकिल है। साइकिल का ना ओरिजिन पता रहता है ना एंड पता रहता है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, सबसे पहला एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, ये सॉइल कैसे बनता है, रनिंग वाटर से। कैसे बनता है, रनिंग वाटर से। और ये सॉइल हम लोग को कहाँ दिखेगा,
रनिंग वाटर से बन रहा है तो रिवर के पास ही दिखेगा, नियर द रिवर। दूसरा कौन सा सॉइल है हम लोग का? लेकस्ट्राइन, LACUSTRINE, लेकस्ट्राइन सॉइल। ठीक, लेकस मतलब होता है लेक। ठीक, तो ये सॉइल कहाँ बनेगा? जहाँ रुका हुआ पानी रहे, स्टिल प्लस फ्रेश वाटर है, स्टिल प्लस फ्रेश वाटर। अब रुका हुआ पानी कहाँ दिखता है हम लोग को? पॉन्ड में दिखता है, पॉन्ड में ऐसा पानी रुका रहता है, प्लस LAKES, पाउंड और लेक में। लेकस्ट्राइन सॉइल कैसे बनता है? स्टिल और फ्रेश वाटर में बनता है। कहाँ दिखेगा? पाउंड और लेक के पास दिखेगा। तीसरा जो सॉइल है हम लोग का, मैरीन सॉइल। पहले सबका नाम लिख देते हैं, फिर बताएंगे सबको। ठीक, चौथा जो सॉइल है कोएलुवियल सॉइल। कोएलुवियल सॉइल का दूसरा नाम क्या है? TILL, टिल बोलते हैं इसको। पांचवा जो है ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल या फिर अच्छा बोलती हूँ, इसको टेलस बोलते हैं, इसको टेलस बोलते हैं, इसको टिल बोलते हैं। छठवा जो सॉइल है, छठवें सॉइल का नाम है AEOLINE, एलोइन सॉइल। ठीक, मैरीन सॉइल। मैरीन मतलब होता है, मैरीन सुनोगे, मैरीना ट्रीज बॉम्बे के पास है, तो ये सी वाटर। इसमें वैदिक एजेंट क्या है? सी वाटर है। और ये आप लोग को दिखेगा कहाँ? सी शोर पे दिखेगा, किनारे दिखेगा, समुद्र के किनारे। कोएलुवियल सॉइल, कोएलुवियल सॉइल का दूसरा नाम क्या है? टेलस, TALUS, टेलस। टेलस सॉइल में वैदिक एजेंट क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी है। और ये सॉइल कहाँ दिखेगा आप लोग को? ये जो माउंटेन बता रहे थे, ठीक, ये टूट के यहीं आके यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर यहीं डिपॉजिट हो गया, तो इस सॉइल को क्या बोलेंगे? टेलस सॉइल बोलेंगे, टेलस या फिर कोएलुवियल सॉइल। अच्छा, ये कहाँ दिखेगा आप लोग को? माउंटेन वैली, VALLEY, वैली। पांचवा नाम से क्लियर हो रहा है, ग्लेशियर। ग्लेशियर जो तो जानते हो आप लोग, आइस का बड़ा बड़ा लंडा जो बंडा बोलते हैं इसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर में वैदिक एजेंट क्या है? ग्लेशियर। ये कहाँ दिखेगा? अंटार्कटिका, जहाँ जहाँ तुमको बर्फ दिख जाए। ठीक है, बर्फ कहाँ दिखते हैं? पोल के आसपास दिखते हैं। एलोइन सॉइल, तो AEO इसका मतलब होता है एयर। ठीक, तो ये इसमें वैदिक एजेंट क्या रहेगा? विंड रहेगा। ठीक, जनरली इस तरह की सॉइल कहाँ दिखेगी? डेजर्ट में दिखेगी। ये डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान में जनरली कौन सा सॉइल हम लोग को मिलता है? एओलाइन सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल 6 तरह की सॉइल है। अभी बेसिक सॉइल होता है, अभी आगे और भी सॉइल है, उन सबको भी बताया जाएगा। मैं इधर आ जाऊँ, आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिए टाइप्स। फिर उसके अब नेक्स्ट क्लास में और भी जो डिफरेंट तरह की सॉइल है उनको बताएंगे, सॉइल का प्रॉपर्टी बताएंगे, ये सारी चीज़ बताएंगे। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कौन कौन सा आता है इससे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्मेशन नहीं, सॉइल बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिर्फ फॉर्मेशन पूछे तो वेदरिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? पियोड्यूजेनेसिस। जो दोनों क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऑब्जेक्टिव।
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस, फॉर्मेशन से पूछे तो वेदरिंग से ही बनता है सॉइल। और कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं वो बताना चाहेंगे। सबसे बेसिक चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। यहाँ जो वेदरिंग हुआ था, वेदरिंग होके अगर यहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, ठीक, यहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है तो उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे? रिटेन सॉइल। कौन सा सॉइल बोलेंगे? रिटेन सॉइल, ठीक। अगर डिपॉजिट नहीं होता, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कहीं और बह के चला जाता है, कहीं और बह के इधर चला गया, पहाड़ यहाँ पे था लेकिन ये सॉइल कहीं और चला गया, राजस्थान भी चला गया, पंजाब में चला गया, कहीं भी चला गया, तो सॉइल को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कौन सा सॉइल? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दो तरह की सॉइल होती है इस हिसाब से देखा जाए तो, रिटेन सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो कितना? 1 2 3 4, ये वेदरिंग एजेंट के हिसाब से, वेदरिंग एजेंट के हिसाब से कितनी तरह के सॉइल मिल गए हम लोग को? 6 तरह की सॉइल मिल गए। अब कुछ और बेसिक चीजें जो हर जगह पूछी जाएंगी लेकिन इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा। फिजिकल सॉइल, जो फिजिकल वेदरिंग हुई है उसमें क्या हो, कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ नहीं, यानी कि जो प्रॉपर्टी इसकी रहेगी वही प्रॉपर्टी इससे जो सॉइल बना है उसकी रहेगी। बात है कि नहीं बात है? अगर केमिकल में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी माउंटेन है जहाँ बना है, यहाँ से जो भी सॉइल मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी। ये मोर और लेस ये या तो उससे बहुत ज़्यादा बदल गया होगा या थोड़ा बहुत बदल गया होगा। तो एक और चीज़ क्लियर हो गई कि केमिकल वेदरिंग से हमें जो सॉइल मिलता है वो पैरेंट से मैच नहीं करता, ठीक है। यानी कि केमिकल से क्या होता है? बिगड़ जाता है। जैसे बच्चा बिगड़ गया, मैच नहीं कर रहा आचरण, तो वैसे ही केमिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में बिल्कुल सेम टू सेम, डिक्टो इसी तरह है, हल्का फुल्का हो सके थोड़ा बहुत अंतर आया हो। अब जनरली किस किस तरह के सॉइल इससे बनते हैं? सैंड वाले, सैंड जो है फिजिकल वेदरिंग से आता है, केमिकल वेदरिंग से फाइन सॉइल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप अपना लॉन्ग आंसर लिखेंगे ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। फिजिकल वेदरिंग से सैंड मिलता है, प्रॉपर्टी लगभग पैरेंट से सेम रहता है। केमिकल वेदरिंग से फाइन सॉइल मिलता है, प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट रहता है, केमिकल रिएक्शन से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस अगर आप इनको अपने थ्योरी पार्ट में भी लिखते हैं तो क्या होगा? आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो एक बार इसको पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका वीडियो जो भी हो अपना देख लीजिएगा, जैसे भी आपको नोट डाउन करना हो। आगे की क्लास में बता दिया गया कि क्या पढ़ेंगे, इसके आगे से बस कंटिन्यू किया जाएगा। शुरू की 3 या और 4 क्लास क्या रहेंगे? देखो बिल्कुल बेसिक रहेंगे, यानी कि थ्योरी चलेंगी, और थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। उससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लॉन्ग आंसर बनेगा, और लॉन्ग आंसर एक बार क्लियर हो गया, एग्जाम के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग का 3-4 क्लासेस के बाद कैसा क्वेश्चन चलेगा? न्यूमेरिकल टाइप, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जानेंगे। तो पहले एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, फिर उसका न्यूमेरिकल। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो क्लास खत्म नहीं हुआ अभी, आगे का जान लीजिए। ब्रीफ में आज हम लोग पढ़े क्या क्या है, एक बार रिवीजन हो जाए ताकि चीज़ें भूली ना जाए। सॉइल पढ़ें, सॉइल का जनरल डेफिनेशन क्या होता है? अपर लेयर जिसपे प्लांट ग्रोथ हो जाए उसको क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। फिर आगे हम लोग जब सारी प्रॉपर्टी जान गए तो नया डेफिनेशन उसका बनाया गया। सॉइल क्या है? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जब आगे हम 3-4 लेक्चर बाद न्यूमेरिकल कराएंगे तब बताएंगे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल क्या, अभी नहीं समझा सकते, अभी टफ पड़ जाएगा आप लोग को। तो ये सारा पढ़ने के बाद क्या डेफिनेशन निकालते हैं? सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रॉक बाय वेरियस वेदरिंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अब वेदरिंग को कैसे समझे थे? वेदरिंग 3 तरीके का होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में वेदरिंग एजेंट दिखेगा किसी न किसी तरीके से, रनिंग वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, ग्रेविटी हो गया। दूसरा जो वेदरिंग बताए थे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। 3 तरीके की होती है, हाइड्रोलिसिस,
ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कार्बोनेशन, और भी बहुत सारे होते हैं, लीचिंग भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब अभी बताने का कुछ मतलब है नहीं, आगे जब क्लासेस करेंगे तो उसमें बता देंगे लीचिंग क्या होता है, ठीक है। और ये तो पढ़ लिए। फिर उसके बाद तीसरा था हम लोग का बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या था, प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वहाँ जाके किसी तरह छेद कर दिया, फिर खुद ही इस समय तो क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल तौर पे ही सॉइल बना रहे हैं, जाके वहीं पे छेद करके सीमेंट बना देते हैं, वो भी एक तरह से सॉइल ही है, ऐसा मत बोल दीजिए कि सॉइल, ठीक है, बस एक तरीके से समझाने के लिए। ये हो गया 3 तरीका, वेदरिंग समझ लिए थे। और क्या समझे थे, और सॉइल का साइकिल, सॉइल का साइकिल आप लोग को बताए थे। वेदरिंग से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, वही धीरे धीरे डिपॉजिट बढ़ते बढ़ते ढेर बन जाएगा, तो उसी ढेर को अपहीवल बोलते हैं, वही आगे जाके माउंटेन बन जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, वेदरिंग होगा। यही सॉइल का नेवर एंडिंग प्रोसेस वाला सॉइल साइकिल है। और क्या पढ़े हम लोग, और टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े हैं, 6 तरीके की सॉइल होती हैं। 6 तरीकों का वेदरिंग एजेंट के हिसाब से बताए थे, 6 तरीके की सॉइल होती है। 6 तरीके का वेदरिंग एजेंट क्या है और कहाँ पे वो सॉइल फॉर्म होता है, कहाँ पे दिखता है, ये भी बता दिए आप लोग को। फिर एक लास्ट में बताए थे आप लोग को, क्या कहते हैं उसको, लास्ट में रिटेन सॉइल क्या होता है और ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल क्या होता है, ये भी बताए थे। जो सॉइल वहीं पे रुकी रह जाए उसको रिटेन, और जो बह जाए उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है।